तूने हमारे साथ किया है वह उचित और न्याय संगत है, क्योंकि हमने तेरे विरुद्ध पाप और तेरी आज्ञाओं का उल्लंघन किया है। अपने नाम को महिमान्वित कर और हम पर अपनी महती दया प्रदर्शित कर। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और मुझको भी। प्यारे भाइयों बहनों, आइए आज के विश्व बलिदान में भाग लेने से पूर्व हम अपने आप को तैयार करें, अपने पापों एवं कमजोरियों के लिए प्रभु से क्षमा की याचना करें, ताकि हम इस पवित्र बलि भोज में योग्य रीति से भाग ले सकें। हम सब मिलकर बोले, हे भाइयों और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुमारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें, हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। तू पश्चाताप करने वालों को क्षमा प्रदान करने आया है, हे प्रभु दया कर। तू पापियों को बुलाने आया है, हे ख्रिस्त दया कर। तू पिता के दाहिने विराजमान होकर हमारे लिए प्रार्थना करता है, हे प्रभु दया कर। महिमा एक साथ बोलेंगे। स्वर्ग में ईश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उसके कृपा पात्रों को शांति। हम तेरी प्रशंसा करते हैं, तुझे धन्य करते हैं, तेरी आराधना करते हैं और तेरी महिमा गाते हैं। हम तेरी परम महिमा के कारण तेरा गुणगान करते हैं। हे प्रभु ईश्वर, स्वर्ग के स्वामी, सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, हे प्रभु ईश्वर, इकलौते पुत्र यीशु ख्रिस्त, हे प्रभु ईश्वर, ईश्वर के मेमने, पिता के पुत्र, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। तू संसार के पाप हर लेता है, हमारा निवेदन स्वीकार कर। तू पिता की दाहिनी ओर विराजमान है, हम पर दया कर, क्योंकि तू ही पवित्र है, तू ही प्रभु है, तू ही यीशु ख्रिस्त पवित्र आत्मा के साथ पिता ईश्वर की महिमा में सर्वोच्च है। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तू सबके प्रति अपनी क्षमा और दया दिखाकर अपना अपार सामर्थ्य प्रकट करता है। हमें अपनी कृपा प्रचुर मात्रा में प्रदान कर, ताकि हम तेरी प्रतिज्ञाओं के प्रति उत्सुक बने रहें और स्वर्गीय विरासत के उत्तराधिकारी बन सकें। हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। आज के पहले पाठ द्वारा माता कलीसिया हमें बतलाती है कि मूसा यहूदियों के सामने यह स्पष्ट कर देते हैं कि ईश्वर जिसे चाहता है उसे भविष्यवाणी करने का वरदान देता है। किसी को ईश्वर के चुने हुए कृपा पात्रों से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। हम सबों के लिए यह शुभकामना करें कि उन्हें ईश्वर के वरदान मिल जाए। पहला पाठ गणना ग्रंथ अध्याय 11 पद संख्या 25 से 29 तक से लिया गया है। वचन कहता है, प्रभु बादल में आकर मूसा से बात करने लगे। उसने मूसा की शक्ति का कुछ अंश 70 वयोवृद्धों को प्रदान किया। इसके फलस्वरूप उन्हें एक दिव्य प्रेरणा का अनुभव हुआ और वे भविष्यवाणी करने लगे। बाद में उन्हें फिर ऐसा अनुभव नहीं हुआ। 2 पुरुष शिविर में रह गए थे, एक का नाम था एलदाद और दूसरे का मेदाद। यद्यपि वे दर्शन कक्ष में नहीं आए थे, तब भी उन्हें दिव्य प्रेरणा का अनुभव हुआ, क्योंकि वे चुने हुए वयोवृद्धों में से थे और वे शिविर में ही भविष्यवाणी करने लगे।
एक नवयुवक दौड़कर मूसा से यह कहने आया, एलदाद और मेदाद शिविर में भविष्यवाणी कर रहे हैं। नून के पुत्र योशुआ ने, जो बचपन से मूसा की सेवा करता था, यह कहकर अनुरोध किया, हे मूसा, हे गुरुवर, उन्हें रोक दीजिए। इस पर मूसा ने उससे कहा, उत्तर दिया, क्या तुम मेरे कारण ईर्ष्या करते हो? अच्छा यही होता कि प्रभु सबों को प्रेरणा प्रदान करता और प्रभु की सारी प्रजा भविष्यवाणी करती। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। आप लोगों का जवाब है, प्रभु का नियम हृदय को आनंदित कर देता है। दोहराएंगे एक साथ, प्रभु का नियम हृदय को आनंदित कर देता है। प्रभु का नियम सर्वोच्च है, वह आत्मा में नवजीवन का संचार करता है। प्रभु की शिक्षा विश्वसनीय है, वह अज्ञानियों को समझदार बना देती है। अनुवाक्य एक साथ, प्रभु का नियम हृदय को आनंदित कर देता है। प्रभु की वाणी परिशुद्ध है, वह अनंत काल तक बनी रहती है। प्रभु के निर्णय सच्चे हैं, वे सब के सब न्याय संगत है। अनुवाक्य एक साथ बोलेंगे, प्रभु का नियम हृदय को आनंदित कर देता है। अपने सेवक को घमंड से बचाए रखने की कृपा कर, उसका मुझ पर अधिकार नहीं हो पाए, तब मैं निरपराध हो जाऊंगा और उस भारी पाप से निर्दोष। अनुवाक्य एक साथ, प्रभु का नियम हृदय को आनंदित कर देता है। और आज के दूसरे पाठ द्वारा माता कलीसिया हमें बतलाती है कि धनी लोगों को अपनी संपत्ति का सदुपयोग करना चाहिए, नहीं तो उन्हें ईश्वर का दंड भोगना पड़ेगा। संत याकूब यहाँ पर विशेष रूप से उन लोगों को चेतावनी देते हैं जो दरिद्रों का शोषण करते हैं। संत याकूब का पत्र अध्याय 5 पद संख्या 1 से 6 तक से लिया गया है। वचन कहता है, ऐ धनियों, मेरी बात सुनिए, आप लोगों को रोना और विलाप करना चाहिए, क्योंकि विपत्तियां आप पर आ पड़ने वाली हैं। आपकी संपत्ति सड़ गई है, आपके कपड़ों में कीड़े लग गए हैं, आपकी सोना चांदी पर मोर्चा जम गया है। यह मोर्चा आपको दोष देगा, वह आग की तरह आपका शरीर खा जाएगा। यह युग का अंत है और आप लोगों ने धन का ढेर लगा लिया है। मजदूरों ने अपने खेतों की फसल लूनी है और आपने उन्हें मजदूरी नहीं दी। वह मजदूरी पुकार रही है और लूनने वालों की दुहाई विश्वमंडल के प्रभु के कानों तक पहुंच गई है। आप लोगों ने पृथ्वी पर सुख और भोग विलास का जीवन बिताया है और वध के दिन के लिए अपने को हृष्ट पुष्ट बना लिया है। आपने धर्मी को दोषी ठहराकर मार डाला और उसने तुम्हारा कोई विरोध नहीं किया। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष। हालेलुया हालेलुया। हे प्रभु, हमें सद्बुद्धि प्रदान कर, जिससे हम तेरे पुत्र की शिक्षा ग्रहण कर सकें। हालेलुया। आज के सुसमाचार पाठ द्वारा माता कलीसिया हमें बतलाती है कि दूसरों के लिए, विशेष रूप से निर्दोष बच्चों के लिए पाप का कारण बन जाना महापाप है। यीशु कहते हैं कि पाप मनुष्य के लिए सबसे बड़ी विपत्ति है। मनुष्य को हर कीमत पर पाप से बचना चाहिए। प्रभु आप लोगों के साथ हो और मेरे साथ भी। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। अध्याय 9 पद संख्या 38 से 43, 45 और 47 से 48 तक से लिया गया है। वचन कहता है, यूहन्ना ने यीशु से कहा, गुरुवर, हम किसी को आपका नाम लेकर अपदूतों को निकालते देखा और हमने उसे रोकने की चेष्टा की, क्योंकि वह हमारे साथ नहीं चलता। परंतु यीशु ने उत्तर दिया, उसे मत रोको, क्योंकि ऐसा कोई नहीं है जो मेरे नाम लेकर चमत्कार दिखाए और बाद में मेरी निंदा करे। जो हमारे विरुद्ध नहीं है वह हमारे साथ ही है। जो कोई तुम्हें एक प्याला पानी भर इसलिए पिला दे कि तुम मसीह के शिष्य हो, तो मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि वह अपने पुरस्कार से वंचित नहीं रहेगा।
यदि कोई इन विश्वास करने वाले नन्हों में से किसी एक के लिए भी पाप का कारण बन जाता है, तो उसके लिए यही अच्छा होता कि उसके गले में चक्की का पाट बांधा जाता और उसे समुद्र में फेंक दिया जाता। और यदि तुम्हारा हाथ तुम्हारे लिए पाप का कारण बन जाए तो उसे काट डालो। अच्छा यही है कि तुम लूले होकर ही जीवन में प्रवेश करो, किंतु दोनों हाथों के रहते नरक की ना बुझने वाली आग में ना डाले जाओ। और यदि तुम्हारा पैर तुम्हारे लिए पाप का कारण बन जाए तो उसे काट डालो। अच्छा यही है कि तुम लंगड़े होकर ही जीवन में प्रवेश करो, किंतु दोनों पैरों के रहते नरक में ना डाले जाओ। और यदि तुम्हारी आंख तुम्हारे लिए पाप का कारण बन जाए तो उसे निकाल दो। अच्छा यही है कि तुम काने होकर ही ईश्वर के राज्य में प्रवेश करो, किंतु दोनों आंखों के रहते नरक में ना डाले जाओ, जहां उनमें पड़ा हुआ कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं बुझती है। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। प्यारे मसीह विश्वासियों, यीशु हम लोगों की संकीर्ण विचारधाराओं को त्यागने एवं हर एक मनुष्य में ईश्वर के रहस्योद्घाटन को समझने एवं पहचानने हेतु आमंत्रित करते हैं। जब हम अपने जीवन को परखते हैं तो पता चलता है कि हमारा व्यवहार भी यीशु के शिष्यों एवं योशुआ के व्यवहार से भिन्न नहीं है। ये सभी आध्यात्मिक रूप से अंधे थे, इसलिए वे सभी मानवों में ईश्वर की उपस्थिति को पहचानने में असमर्थ रहे। बहुधा हम भी आध्यात्मिक रूप से अंधे होने के कारण अपने भाइयों में ईश्वर की उपस्थिति को अनुभव करने में असमर्थ हैं। वे ऐसे कौन से तत्व हैं जो हमारी इस अंधेपन का कारण बनते हैं? वे कुछ नहीं, हमारी ईर्ष्या, द्वेष, घमंड और स्वार्थ आदि हमारे आध्यात्मिक अंधेपन के कारण हैं। जी हाँ, जब हम ईर्ष्या करते हैं तो दूसरों की अच्छाइयों को स्वीकारने में असमर्थ रहते हैं। यह ईर्ष्या हमें गलत रास्ते पर ले सकती है एवं दूसरों को अपना भाई एवं बहन स्वीकार करने में बाधक बन सकती है। प्यारे भाइयों एवं बहनों, आज के पहले पाठ में हमारा ध्यान विशेषकर उन दो व्यक्तियों की ओर खींचा गया है जिनको ईश्वर का वरदान मिला था, क्योंकि वे भी उन चुने गए 70 वयोवृद्धों में से थे। परंतु खटकने वाली बात इसमें यह है कि ये दर्शन कक्ष में और मूसा के सामने उपस्थित नहीं थे। दर्शन कक्ष में ईश्वर की शक्ति संपन्न उपस्थिति रहती थी और ईश्वर तो मूसा को दी गई शक्ति को ही उन वयोवृद्धों को बांटने वाला था। अतः यह कैसे हो सकता था कि दूर में रहने के बावजूद उन दो व्यक्तियों को वह शक्ति मिली और वे भविष्यवाणी करने लगे थे? योशुआ को लगा कि ये लोग गुरुवर मूसा को मिलने वाला सम्मान लूट रहे हैं। उसके दिल में ईर्ष्या के भाव पनपने लगे थे। ईश्वर किसी के माध्यम से वरदान या आशीर्वाद देने के लिए बंधा हुआ नहीं है। वह सीधे भी किसी मनुष्य को अपनी कृपाएं देता है। जैसे इन दो वयोवृद्धों को शिविर अर्थात कैंप में ही ईश्वरीय वरदान मिला, इसीलिए योशुआ उन दोनों से ईर्ष्या करने लगता है। ठीक योशुआ की तरह ही प्रेरितों को उस व्यक्ति पर ईर्ष्या होने लगी थी जिसने यीशु का नाम लेकर अपदूतों को निकाला था। यहाँ भी कठिनाई इसमें थी कि यह आदमी प्रेरितों की समूह में नहीं रहता था। जब प्रेरितों ने उस आदमी के विरुद्ध यीशु के पास शिकायत की तो यीशु ने उसी आदमी का पक्ष लेते हुए कहा, उसे ऐसा करने में क्यों रोका जाए? वह हमारा विरोधी नहीं है, वह हमारे साथ ही है।
प्यारे भाइयों एवं बहनों, यीशु ठोकर देने के संबंध में कहते हैं कि इस दुनिया में भले बुरे सब एक साथ रहते हैं। जी हाँ, उन्होंने जंगली बीजों के दृष्टांत के द्वारा हमें यह बताया है कि भले और बुरे लोगों को दुनिया के अंत तक एक साथ रहने दिया जाएगा। अतः इस स्थिति को हम अभी बदल नहीं सकेंगे। ऐसी स्थिति में संभावना यही रहेगी कि वे दूसरों पर अपना प्रभाव डालते रहेंगे। भलों का बुरों पर अपना प्रभाव डालकर उन्हें अच्छा बनाना तो अति वांछनीय है, परंतु बुरों का अपना बुरा प्रभाव डालकर भलों को बुरा बनाना या सही मार्ग से उन्हें भटका देना ईश्वर को पसंद नहीं, यह तो पाप है। आज के सुसमाचार में प्रभु का अगला वचन और भी कठोर लगते हैं। वे कहते हैं कि तुम अपने हाथ और पैर काट डालो और अपनी आंखें निकाल फेंको यदि वे तुम्हारे लिए पाप का कारण बनते हैं। प्यारे भाइयों एवं बहनों, क्या प्रभु यीशु हमें सचमुच इस हद तक जाने की सलाह दे रहे हैं? नहीं, हमें हर हालत में अपने आप को पाप एवं कुमार्ग से उबरने की जरूरत है। और आज के दूसरे पाठ में संत याकूब हमारा ध्यान धन की बुराई की ओर खींचते हैं। जी हाँ, धन का लोभ जबरदस्त हो सकता है। धन कमाने के लिए आदमी अन्याय करने से भी बाज नहीं आता। अतः हम बुराई के प्रति सचेत रहें और अपने धन से गरीबों की सहायता करना ना भूलें। इस प्रकार आज के तीनों पाठों द्वारा माता कलीसिया हमें दूसरों की अच्छाइयों का सम्मान व आदर कर उनके प्रति सहनशील बनने तथा बुराइयों के विरुद्ध संघर्ष करने व कलंकित तत्वों को हटाने हेतु प्रेरित करते हैं। उपरोक्त तथ्य की पुष्टि करते हुए यीशु कहते हैं, यदि तुम्हारा हाथ तुम्हारे लिए पाप का कारण बनता है तो उसे काट डालो। अच्छा यही है कि लूले होकर ही जीवन में प्रवेश करो, किंतु दोनों हाथों के रहते नरक की ना बुझने वाली आग में ना डाले जाओ। प्रत्येक व्यक्ति को उन परिस्थितियों से दूर रहना चाहिए जो उसे पाप करने के लिए प्रेरित करती है, अन्यथा वह हमें ईश्वर एवं अपने भाइयों के साथ पूर्ण संबंध स्थापित करने में बाधक बनेगी। पाप सबसे बड़ा बाधक तत्व है जो हमें ईश्वर के राज्य में प्रवेश करने में बाधा उत्पन्न करता है। इसलिए प्रभु यीशु यह चेतावनी देते हैं कि हम दूसरों के लिए कलंक का कारण न बने, बल्कि मार्गदर्शक तथा ईश्वरीय राज्य के सच्चे साक्षी बने। प्रभु यीशु जिन्होंने अपने शिष्यों को दूसरों के द्वारा किए गए भले कार्यों का सम्मान करना सिखाया, अतः आज हम ईश्वर से प्रार्थना करें कि ईश्वर हमारी आंखों से ईर्ष्या तथा घमंड रूपी पर्दा हटाने में हमारी मदद करे तथा दूसरों की अच्छाइयों को पहचानने की प्रेरणा प्रदान करे। हम अब्बा पिता ईश्वर से यह भी वरदान मांगे कि हम सभी प्रेममय जीवन जी सकें, विशेषकर उनके लिए जो हमारी धार्मिक विचारधाराओं से अलग है। इस प्रकार हम ईश्वरीय परिवार की संतान कहलाने के योग्य बन जाएंगे। आमीन। आइए हम अपने विश्वास को प्रकट करें। हम स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर में विश्वास करते हैं और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त में हम विश्वास करते हैं, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आए और कुमारी मरियम से जन्मे। उन्होंने पोंतियुस पिलातुस के शासनकाल में दुख भोगा, वह क्रूस पर चढ़ाए गए, मर गए, दफनाए गए और अधोलोक में उतरे। वह तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे, स्वर्ग गए, सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर के दाहिने विराजमान हैं और वहाँ से जीवितों और मृतकों का न्याय करने आएंगे। हम पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों की सहभागिता, पापों की क्षमा, शरीर के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करते हैं। आमीन।
प्रिय भाइयों एवं बहनों, हम सभी ईश्वर के नबी बनने, सच्चे ख्रिस्तीय जीवन जीने और यीशु के अनुयायी बनने के लिए बुलाए गए हैं। अतः हम प्रभु यीशु के माध्यम से अपनी सब जरूरतों को पिता ईश्वर के समक्ष रखकर उससे प्रार्थना करें और कहें, हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने संत पिता, अपने सभी धर्माध्यक्षों, पुरोहितों और धर्मसंघियों के लिए प्रार्थना करें कि वे कलीसिया के अगुआ या मार्गदर्शक के रूप में सभी ख्रिस्तीय विश्वासियों को जीवन की सच्ची राह पर ले चलें और उनके उत्थान तथा कल्याण के लिए कार्य करें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें और कहें, हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हम कैथोलिक कलीसिया के लिए प्रार्थना करें कि यह अपने स्वभाव में सदैव विनयशील और उदार बनी रहे और सभी विश्वासियों की सदैव आत्मिक भलाई करती रहे। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें और कहें, हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हम हमारी कलीसिया के सदस्यों और हमारे देश के नागरिकों के लिए प्रार्थना करें कि वे एक दूसरे का शोषण ना करें, एक दूसरे पर अन्याय व अत्याचार ना करें, बल्कि एक दूसरे की अच्छाई व भलाई करें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें और कहें, हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करें जो अनेक गंभीर बीमारियों से ग्रस्त हैं, अत्यंत दुखित हैं, चिंतित तथा निराश हैं, ताकि वे अपने जीवन की आस ना त्यागें, बल्कि प्रभु यीशु पर पूर्ण विश्वास भरोसा रखें और उनसे सांत्वना तथा चंगाई प्राप्त करें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें और कहें, हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हम इस पवित्र बलि समारोह में उपस्थित सभी विश्वासियों के लिए प्रार्थना करें कि वे अपने जीवन में अच्छे कार्य कर सकें, अन्य लोगों को समान दृष्टि से देखें और उनकी सेवा शुश्रूषा तथा भलाई कर सकें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें और कहें, हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। आइए हम कुछ देर मौन रहकर अपने व्यक्तिगत एवं निजी निवेदनों को प्रभु के पावन वेदी पर समर्पित करें। हे परम दयालु पिता ईश्वर, तेरे पुत्र को हमें उपहार के रूप में देने के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने किसी बुरा उदाहरण नहीं देने और किसी के लिए पाप का कारण नहीं बनने की हिदायत दी है। हमें यह अनुग्रह प्रदान कर कि हम यीशु के शिक्षा के अनुसार चल सकें। हम यह प्रार्थना करते हैं उन्हीं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। धन्य है तू सकल सृष्टि के प्रभु ईश्वर, यह रोटी जिसे हम तुझे चढ़ाते हैं हमें तेरी उदारता से मिली है। यह पृथ्वी की उपज है और मनुष्य के परिश्रम का फल, यह हमारे लिए जीवन की रोटी बन जाएगी। आप लोगों का जवाब, धन्य हो ईश्वर अनंत काल तक। इस जल तथा दाखरस के रहस्य द्वारा हम ख्रिस्त की ईश्वरत्व के भागी बन जाएं, जो हमारे लिए मनुष्य बन गए। धन्य है तू सकल सृष्टि के प्रभु ईश्वर, यह दाखरस जिसे हम तुझे चढ़ाते हैं हमें तेरी उदारता से मिला है। यह दाखलता की उपज है और मनुष्य के परिश्रम का फल, यह हमारे लिए आध्यात्मिक पेय बन जाएगा। आप लोगों का जवाब, धन्य है ईश्वर अनंत काल तक। हे प्रभु, हम अपने को दीनहीन समझते और हृदय से पश्चाताप करते हैं, हम पर दया कर। हे प्रभु ईश्वर, तू आज हमारा यह बलिदान ग्रहण कर। हे प्रभु, मेरे अपराध क्षमा कर, मुझ पापी को शुद्ध कर। भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपनी समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए मेरे हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, अपनी प्रजा के दान कृपा पूर्वक ग्रहण कर। जिस सत्य को हम श्रद्धा भाव से स्वीकार करते हैं उसे स्वर्गिक संस्कारों द्वारा प्राप्त भी करें। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और मेरे साथ भी।
प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। ये पिता, इन्होंने मानव जन्म लेकर पतित मानव का निर्माण किया और अपने दुख भोग द्वारा हमारे पाप मिटा दिए। अपने पुनरुत्थान द्वारा हमें अनंत जीवन में प्रवेश करने की कृपा दी और अपने स्वर्ग आरोहण द्वारा हमारे लिए स्वर्ग के द्वार खोल दिए। इसीलिए स्वर्गदूतों और संतों की संगति में हम अनंत काल तक तेरी प्रशंसा के गीत गाते हैं। स्तुति एक साथ बोलेंगे। पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के ईश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। सर्वोच्च स्वर्ग में होसन्ना। धन्य हुए जो प्रभु के नाम पर आते हैं। सर्वोच्च स्वर्ग में होसन्ना। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तू इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि ये हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। ख्रिस्त मर गए, ख्रिस्त जी उठे, ख्रिस्त महिमा के साथ फिर आवेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष आनंद जोजो और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक को सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन। मुक्तिदाता के आदेश पर और दिव्य शिक्षा से सुदृढ़ होकर हम साहस के साथ प्रेम पूर्वक कहते हैं, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे, क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है,
मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदैव आप लोगों के साथ रहो और मेरे साथ भी परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। ख्रिस्त की शांति आप लोगों के साथ सदैव बनी रहे। हम प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त का यह सम्मिश्रण ग्रहण करने वाले हैं। यह हमें अनंत जीवन प्रदान करे। ईश मेमना एक साथ बोलेंगे। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, मैं तेरा शरीर तथा रक्त ग्रहण करने वाला हूँ। यह मेरे लिए विचार और दंड का कारण न बने, बल्कि तेरी दया से मेरा तन मन सुरक्षित और स्वस्थ रखे। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य हुए जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। ख्रिस्त का शरीर और रक्त अनंत जीवन के लिए मेरी रक्षा करता रहे। आमीन। प्रसाद भजन। हे प्रभु, तूने अपना विधान इसलिए घोषित किया है कि हम उसका पूरा पूरा पालन करें। मैं तेरे आदेशों को पूरा करने में सदा दृढ़ बना रहूं। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तूने इस संस्कार द्वारा हमारा नवनिर्माण किया है। कृपा पूर्वक हमारी सहायता कर कि हम संस्कार तथा आचरण में तेरी मुक्ति प्राप्त कर सकें, हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और मेरे साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा लें। मिस्सा संपन्न हुआ। ईश्वर को धन्यवाद। आइए आज के पूरे दिन को प्रभु के हाथों में समर्पित करते हुए हम मां मरियम की मध्यस्थता द्वारा प्रार्थना करें कि ईश्वर की आशीष एवं कृपा हमारे साथ हो, हमारे घर परिवार वालों के साथ में हो, जिससे कि आज हम जो भी सोचें, बोलें, कार्य करें, उसमें ईश्वर की आशीष एवं कृपा हो। प्रणाम मरियम, कृपा से पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मां मरियम, परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरियम, कृपा से पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मां मरियम, परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरियम, कृपा से पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मां मरियम, परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होवे, जैसे कि वह आदि में थी, अब और अनंत काल तक सदैव बनी रहेगी। आमीन। हे संत मरियम, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। हे संत योसेफ, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। हे स्वर्ग के दूतों एवं संतों, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। यीशु का पवित्र दिल, तेरा राज्य आवे। हे हमारे रखवाल दूत, हमारी रक्षा कर। मरे हुए विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया से शांति में निवास करें। आमीन। क्रूस का चिन्ह
पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबों को जय यीशु। ईश्वर की आशीष कृपा सदैव आप लोगों के साथ बनी रहे।